मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तय होता है मिथिलांचल की धरती से। ठीक है, आप पिछले विधानसभा चुनाव का भी अगर जिक्र करें तो उसमें भी क्या हुआ था कि महागठबंधन लग रहा था कि वो सरकार बना रहे हैं, लेकिन जब मिथिलांचल का जो है सीट काउंटिंग स्टार्ट हुआ तो पलड़ा पलट गया और एनडीए जीत गया। तो मिथिलांचल जिसको आशीर्वाद दे देगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। सबसे पहले बात तो मैंने चुनाव आने वाला है और बिहार के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, क्या होगा, मिथिला से कौन विधायक बनेंगे, कहां से क्या सीट होगा, उस पर विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट दिग्विजय प्रताप झा जी है और हम लोग डिबेट करेंगे, बातचीत करेंगे। बहुत सारा मुद्दा है। आज बहुत दिनों के बाद, वर्षों के बाद हम दो दोस्त, दो पत्रकार ऐसे हैं जो आज फ्री के मतलब आज इस तरह से बात करेंगे, खुल के बात करेंगे। सबसे पहले दिग्विजय जी, चुनाव आने वाला है मिथिलांचल में, तो मिथिला का जो चुनाव है वो मिथिलांचल के चुनाव हम देखेंगे कि आप किस तरह से देख रहे हैं, मिथिला में कैसे विधानसभा का चुनाव होगा, क्या होगा। किस देखिए ललित, 8 महीना बाकी है। जी मिथिला हमेशा से जो है निर्णय करने वाली सीट है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तय होता है मिथिलांचल की धरती से। ठीक है, आप पिछले विधानसभा चुनाव का भी अगर जिक्र करें तो उसमें भी क्या हुआ था कि महागठबंधन लग रहा था कि वो सरकार बना रहे हैं, लेकिन जब मिथिलांचल का जो है सीट काउंटिंग स्टार्ट हुआ तो पलड़ा पलट गया और एनडीए जीत गया। तो मिथिलांचल जिसको आशीर्वाद दे देगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। सबसे पहले बात तो मेरा ये है। तो मिथिलांचल में नो डाउट एनडीए का जो है बहुत ज़्यादा जो है चांस है कि इस बार भी, क्योंकि हम जो देख रहे हैं एनडीए, ऐसा नहीं हम किसी पार्टी का पैरवी कर रहे हैं, एनडीए मजबूत स्थिति में मिथिलांचल में पिछले बार भी थी, इस बार भी है और ऐसा नहीं है कि वो रहेगी। अब अगर आप कोई सिटिंग है, अभी सरकार में एनडीए है, तो स्वाभाविक है उनका हर जगह विधायक अपना है, मंत्री अपना है, तो उनका दबदबा तो रहेगा क्षेत्र में। जो भी लीडर ऑफ अपोजिशन है, जैसे कि महागठबंधन के जो भी हैं, उनको चाहिए कि मिथिलांचल को क्या मतलब सेवा करें, क्या ऑफर दें। होता है ना चुनाव में कुछ वादा करना या मिथिलांचल का दौरा करना या मिथिलांचल के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना, क्या ऐसा करें कि मिथिलांचल का आशीर्वाद हमको मिले। तो ऐसा तो कोई करता नहीं है, कोई नहीं करता है, एनडीए करता है। इसीलिए एनडीए की झोली में जो है वोट यहाँ का जाता है और इसीलिए हर बार वही लोग मुख्यमंत्री बन जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो मुख्यमंत्री का जो चेहरा है, नीतीश कुमार जी के ऊपर एक चीज हम बताना चाहेंगे। आज तक कुछ दाग नहीं लगा, ऐसे कुछ ऐसा हुआ नहीं है उनके। लेकिन अगर दूसरे साइड देखिए कि किसी को चाड़ा चोर का बेटा कहते हैं, 11 वर्ष की उम्र में 11 करोड़, वो तो जांच के विषय क्या है नहीं है, लेकिन सुनते हैं हम लोग ये है ऐसे है। लेकिन नीतीश कुमार के एक बेटे है और नीतीश कुमार है, निशांत कुमार, हाँ, तो उनको आज तक हम कभी मीडिया में भी नहीं देखे, न कभी सीबीआई कुछ ऐसा नहीं देखे कि घोटाला हुआ है। तो लोग भी इस तरह से जागरूक हो गए हैं। हमको लग रहा है कि दूर दूर तक कोई नहीं है, शायद हमको लग रहा है। आपको क्या लग रहा है इस पे कि होगा कुछ फिर? मतलब आप ये कह रहे हैं कि उनका बेटा मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, ये आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, हमको ये नहीं लगने जा रहा। हमको ये लग रहा है कि एक तरफ तेजस्वी यादव लालू परिवार है, ठीक है। देखिए जब मंडल कमंडल की लड़ाई हुई तो 2 ही परिवार बने थे। हाँ। एक तरफ मुलायम यादव की परिवार और दूसरी तरफ लालू यादव की परिवार। हाँ। तो परिवार एक तरफ तो परिवारवाद है, परिवार में है लालू यादव जी चारा घोटाला में मतलब उस पर आरोप है, उसके बेटा पे बहुत सारा आरोप है। ये देखिए अगर, लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर हम नहीं देखे परिवारवाद की बात अगर करें ललित जी, तो मधुबनी मिथिला ही नहीं पूरे बिहार में हर जगह मैक्सिमम जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। ठीक है, बात करें अगर हम अपने मधुबनी से ही, तो आप देख लीजिए सीएम के पूर्व सीएम के बेटे जैसे नीतीश मिश्रा हैं, वो विधायक हैं। बहुत सारे ऐसे विधायक भी जो हैं वो भी कहीं ना कहीं राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि नेता का बेटा नेता नहीं बनेगा। भाई क्यों नहीं बनेगा? अगर किसी में काबिलियत है, अगर लालू जी के बेटे में काबिलियत है तो वो नेता बन गए, इसमें कोई गलती नहीं है। अगर वो चला सकते हैं, राजनीति कर सकते हैं, बढ़िया बात है। लेकिन केवल वही बनेंगे, वो थोड़ा एक है दिक्कत, प्रश्न खड़ा होता है। हाँ, तो उसी तरह से देखिए अगर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार आ जाते हैं तो फिर तो परिवारवाद उधर भी हो गया ना। लेकिन अब ये हम कह देंगे कि निशांत कुमार को नहीं सीएम बनना चाहिए, ये हम कहने वाले कौन होते हैं? अगर नीतीश कुमार जिन्होंने बिहार में इतना दिन अपना समय गुजारा है और वो उनके बेटे अगर लायक हैं, वो भी आ रहे हैं, तो उनका भी स्वागत है। भाई आइए ना, जनता आपको वोट देगी तो आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और राजनीति में ये कहना कि परिवारवाद,
वो होता ही है, उसमें होता क्या है। रोक दीजिएगा आप। पब्लिक भी तो मतलब वोट उसी को दे देता है। उसी को दे देता है, हम आप लड़िए, नॉर्मल आदमी कोई लड़ेगा तो वोट नहीं वोट देता नहीं है, देगा, और नेता का बेटा लड़ेगा तो वोट मिलता है। मिल जाता है। लेकिन लायक आदमी मिले, हमें इससे कोई गुरेज नहीं है कि कोई नेता का बेटा नेता बन जाए, लेकिन नेता का नालायक बेटा न बने, लायक बेटा बने तो ठीक है, कोई उसमें दो मत नहीं है। हम लोग सपोर्ट या जनता करता भी है, लेकिन गलत आदमी ना नेता बने, और परिवारवाद खत्म नहीं हो सकता है। जी। देखिए क्या है कि अभी हर पार्टी में है। हाँ। परिवारवाद की अगर बात कर रहे हैं आप, तो वो मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, हर पार्टी में देखिए हुकुम नहीं नहीं, बीजेपी, देखिए बेटा भी बीजेपी से है। हाँ, बीजेपी का हम जिक्र सांसद। करना चाहेंगे कि बीजेपी ही अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऐसी पार्टी है कि उसमें कब कौन कार्यकर्ता विधायक से मुख्यमंत्री बन जाएगा, ये नहीं पता ये है। सिर्फ बीजेपी में है। जी जी, मैं बीजेपी का मतलब कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन जो अच्छा देख है रहे अनुशासित पार्टी भाई, है। हम लोग एक पत्रकार है, हम लोग मान लीजिए देखिए, एक विश्लेषण करते हैं, तो हाँ, उसमें जो हम देख रहे हैं अभी हाल ही में अभी क्या था, अभी दिल्ली का एक आम मुख्यमंत्री- आदमी पार्टी था बना, सीएम बने तो देखिए पकड़ लिए थे, खुद थे, सोच रहे थे वाइफ को बना दें, वाइफ को ठीक है, बना दें, मतलब आगे क्या- कितना मतलब है, लोभ आ जाता है। लेकिन एक बीजेपी है, वही बीजेपी अभी दिल्ली से जो चुनाव वो लोग जीते हैं, तो एक कार्यकर्ता को, समर्पित कार्यकर्ता को, जो कि मान लीजिए पहली बार विधायक बनी, उसको पहली बना बार दिया। विधायक बनी थी, उनको जो है मुख्यमंत्री तो ये सिर्फ बीजेपी में हो सकता है। और कहीं ना कहीं इससे जो है पार्टी को फायदा है। इससे क्या है कि जो कार्यकर्ता लोग होते हैं उनके उनमें एक जोश होता है, उमंग आता है कि नहीं, मेरा भी एक दिन आएगा कि हम विधायक, हम मंत्री, हम ये बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो ये बीजेपी जो है कहीं ना कहीं ये चीज कर रही है। ठीक है, हम ये बात करेंगे कि देखिए थोड़ा कहने में भी ये आता है मुझे को हमको आपको बता दें कि अभी जैसे चुनाव आने वाला है, 8 महीना बाकी है जी। तो हम लोग तो पत्रकार है, ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि हम लोग बड़े पत्रकार है, जो भी है भाई, जो भी 8-10 साल से हम लोग तो कर ही रहे हैं। अनुभव है। लेकिन अब ये कहेंगे कि जैसे विधानसभा चुनाव आएगा, बहुत सारा पत्रकार भी नेता की तरह, जैसे नेता जन्म चुनावी लेंगे, मेढक कह नेता क्या होगा कि नेता भी अपना नामांकन कराएंगे भेड़ बसान से, हाँ। उससे ज्यादा कि बहुत बड़ी संख्या में पत्रकार पैदा ले लेंगे, हाँ। हो जाएगा। हाँ, ये इस पे क्या कहिएगा आप थोड़ा, ये तो बड़ा ही संकेत देता है मिथिलांचल के, ये ये भी सब- एक बड़ा ये मुद्दा बन जाता है। ये तो मतलब सही में बहुत ही गंभीर विषय है कि पत्रकारिता में कोई नियम कानून नहीं है, क्योंकि चुनाव के दरमियान ऐसा देखने को मिलता है कि 400-400 पत्रकार आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ये लोग। मतलब एक नेता है, उसके पीछे 500-500 जो है मतलब कार्यकर्ता से ज़्यादा पत्रकार चलते रहते हैं। तो नेताओं को भी सोचना चाहिए कि जो स्थानीय पत्रकार हैं, जो जिनके पास क्षेत्र की समझ है, या जनता को भी सोचना चाहिए जो हमारा कौन मुद्दा उठा रहा है, उनका चयन करें आप। और ऐसे जो चुनावी मेढक आते हैं, इनका बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि आप चुनाव के टाइम में अगर राजनीति भी करते हैं तो ये भी सही नहीं है। मतलब उस टाइम आकर के, आप पहले सेवा आपने कुछ किया नहीं है, चुनाव में आके आप नेता बन जाइएगा, तो वो इसको क्या कहते हैं, मतलब तो अचानक से लैंड करने वाला नेता, तो ये सब चलता नहीं है। ऐसा पत्रकार भी नहीं चलता, वो बहुत बढ़िया बेंग हुआ, कुछ दिन रहेगा, गायब हो जाएगा। हम आप तो अस्थाई हैं। चलिए, तो नेताजी से भी हम निवेदन करेंगे कि ऐसे लोगों से सतर्क रहें, नहीं, अभी- सावधान रहें, जी जी, सतर्क अब- रहनी चाहिए। और अभी मधुबनी में जैसे 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, इस पे भी कुछ अगर हो जाए परिचर्चा तो बढ़िया रहेगा। हाँ हाँ, 10 विधानसभा क्षेत्र है, जैसे मैं आपको बताते, राजनगर भाजपा है, रामप्रीत पासवान जी, बाबूबरी मीना कामत है, तो इस तरह के 10 विधानसभा जैसे है हम लोग के मिथिलांचल में, 10 अभी है, विस्तार नहीं हुआ है, 10 को विधानसभा है। तो क्या लग रहा है 10 विधानसभा में भाजपा मतलब एनडीए, समझिए एनडीए को कितने सीट समथिंग मिलने वाले हैं? अभी तो मुझे लग रहा है कि 10 में 8 सीट है शायद। 8 सीट। एक फुलबड़ा, एक लोकी, क्या कहते हैं, लोकी जो है, एक वो लक्ष्मेश्वर राय एक थे, हार गए चुनाव, समीर वो कुमार नहीं है। महासेठ मधुबनी से हैं। मधुबनी 2 सीट। वो भी काफी करीबी मुकाबला रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोखा विधानसभा से लक्ष्मेश्वर राय जी जो पूर्व में थे, उनका काफी मजबूत स्थिति में है वो, और शायद अगर वो इस बार लड़ते हैं तो हमको ऐसा लग रहा है कि भरत भूषण मंडल जी का थोड़ा स्थिति थोड़ा कमजोर है, क्योंकि वहाँ जो पूर्व में एक उनका देहांत भी हो गया है पिछले दिनों। वो बीजेपी से पहले लड़ते थे और एलजेपी से वो लड़े थे। उनका क्या नाम है? नहीं, एक थे आपका चिराग, जो टिकट दे पार्टी फेर बदल करते थे, बहुत नाम हम भूल रहे हैं हम लोग भी। अच्छा आदमी है। इससे पहले चिराग भी टिकट दिए थे, पहले पार्टी चेंज कर, जो भी एक एलजेपी उम्मीदवार थे, तकरीबन 30,000 वोट तो वही लाए थे, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है लक्ष्मेश्वर राय जी का सीट कट गया था।
मतलब कुछ हाँ, प्रमोद प्रियदर्शी, सही कर रहे हैं। हाँ, जिनका देहांत भी हो गया है, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले। तो कहीं ना कहीं वो जो थे तो उनको भी 30,000 वोट आया था, जिसकी वजह से जो है एनडीए का थोड़ा वहाँ पे लॉस हुआ था, नहीं तो वो सीट तो हमको। हाँ, अब मधुबनी में भी जो है पूर्व विधायक लड़ लिए थे, तो जिसकी वजह से समीर कुमार महासेठ जीत गए 5,000 5,000 वोट से। उनको नहीं कट तो गया, कुछ है। मधुबनी में 10 में से 10 सीट जो है पिछली बार एनडीए का होने वाला था। इस बार लगता है कि 10 में 10 आ जाएगा। लेकिन इस बार का परिप्रेक्ष्य अलग है। अलग है। इस बार क्या है कि इस बार एलजेपी तो लड़ नहीं रही है, तो इस बार ये भी है कि अब हर जगह बीजेपी का ही पलड़ा भारी होगा ऐसा नहीं हम कह सकते हैं, या एनडीए का या जेडीयू का। क्योंकि पिछली बार क्या था, या वो जो 2 सीट आया है ये भी है कि नहीं भी आ सकता है इस बार, कहीं वो दोनों सीट से बीजेपी या जो भी जदयू लड़े वो भी जीत सकते हैं। क्योंकि एलजेपी जो हर जगह से 20,000 30,000 वोट काट रहा था वो काटना बंद हो जाएगा इस बार, क्योंकि साथ में है तो एनडीए साथ में लड़ेंगे। तो उससे क्या है कि जो वोट मिलेगा वो एनडीए के किसी उम्मीदवार को मिलेगा, तो या तो उसी का डायरेक्ट होगा, हो जाएगा। यानी 2 पक्षों में इस बार जो है मतलब त्रिकोणीय मुकाबला इस बार होगा। नहीं और रहेगा। ये प्रशांत किशोर कुछ है तो त्रिकोणीय मुकाबला। अच्छा, हाँ, प्रशांत किशोर जी का जिक्र आपने कही, हाँ सही किया है। मान के चलिए कहीं ना कहीं त्रिकोणीय तब हो ही जाता है, उनका भी टीम कहीं ना कहीं लेकिन काम कर रहे हैं। अगर वो भी सही आदमी को टिकट देंगे तब, नहीं तो उनको हम नहीं। लेकिन प्रशांत किशोर की टीम हम देखें कि उनका तो कुछ सैलरी बेस पे भी काम हो रहा है अभी भी। मतलब देखिए, जनता को इस तरह से आप नहीं कर सकते हैं, जनता जानते हैं आप। देखिए, हर पार्टी का अपना अपना तरीका होता है, ठीक है, ग्राउंड बनाने का। लेकिन अगर वो समर्पित कार्यकर्ता या किसी बढ़िया आदमी को चुनाव में टिकट देते हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी राजनीति में ज़्यादा नहीं चल पाता है, जहाँ तक हम नोटिस किए थे। पिछली बार पुष्पम प्रिया आई थी, लंदन से पढ़ के आई थी बेचारी, कहीं पे जो है अपना जमानत नहीं बचा पाई, ऐसा हाल हो गया। एक भी विधायक, उनका अपना सीट भी वो नहीं जीत पाई थी। तो ऐसे में क्या है ना कि जनसुराज अगर जेन्युइन आदमी को टिकट दे, उसमें कोई गलत वो ना हो, तो मुकाबला कुछ हो सकता है। लेकिन अगर वो भी ऐरे गैरे को टिकट दे देंगे, सर्वे करके नहीं देंगे, तो उनके लिए भी चुनाव जीतना मधुबनी में, मिथिलांचल में खासकर आसान नहीं है। क्योंकि हम पहले ही आपको बता दिए कि जनसुराज से तो लाख गुना मजबूत है ना महागठबंधन। हाँ, ये देखिए, फिर भी यहाँ पे सीट लाना उनके लिए भारी पड़ जाता है। तो इस चुनाव के विश्लेषण तो जनसुराज तो अभी कुछ है ही नहीं इस क्षेत्र के लिए। यहाँ पूरा बोलबाला अभी जो है वो एनडीए का है। मतलब एनडीए में भी और आरजेडी में भी और जनसुराज में भी हम बात करें तो मेन मुद्दा जो है और मेन जो फोकस होता है जीतने का, और जो भी है, कुछ लोग ऐसा देखिए, कुछ लोग ये वीडियो देख के ये भी कह देंगे कि दोनों पत्रकार जो है एनडीए का वो कर रहे हैं, फलाना ढिमकाना। लेकिन भाई जो ग्राउंड रियलिटी है वो कहेंगे, वही कहेंगे। सच्चाई सुनने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो अपने कान का आप दान कर लीजिए, अगर देखने में दिक्कत हो रहा है तो आप अपने नेत्र का दान कर लीजिए। लेकिन सच्चाई यही है कि एनडीए के सभी घटक दलों का जो है स्थिति बहुत मजबूत है मिथिलांचल में, और मिथिलांचल में अगर महागठबंधन को पैर जमाना होगा। बहुत अच्छी बात बताई है, सच्चाई से हम लोग नहीं, जो सच्चाई है, जो हकीकत है, क्योंकि हम लोग जाते हैं जमीनी सर्वे कर रहे हैं। नेता आप जाएंगे तो आपको लोग बोलेगा हाँ आप ही को वोट देंगे, लेकिन आप देख लीजिए पीछे आपके निकलने के बाद क्या बोलता है। लोकसभा चुनाव में देख लीजिए, कोई कुछ कर ले लेकिन महिला बदलने वाली है यहाँ। बिल्कुल, यहाँ जो महिला मधुबनी आप देखिए ना, मधुबनी का 2 लोकसभा क्षेत्र है ना, पूरा वैसे एकदम डिफरेंस देखिए ना, मतांतर देखिए कितने का है, लाखों का हो जाता है मतांतर पूरा। ये चुनाव हारना नहीं हुआ, ये चुनाव में क्या बोले, एक तरह से मतलब बहुत बुरी तरह से हारना इसको कहते हैं। लाखों का डिफरेंस कहीं ना कहीं दिग्विजय जी ये है कि सभी पार्टी के लिए एक ही संदेश है कि टिकट की जो बंटवारा हो वो सही आदमी को मिले, हाँ, तब जाके चुनाव में बहुत सी बातें और भी ललित होती है। मतलब कहीं ना कहीं देखिए, टिकट ही मिलना नहीं होता है। अब ऐसा भी होगा, अगर कोई सिटिंग कैंडिडेट है, उनका टिकट कटता है, अब वो खिलाफ में लड़ लेंगे, अपनी पार्टी को हराने का काम करेंगे। तो पार्टी को ना बहुत सोच समझ के टिकट देना होता है, किसको देना है। कुछ ऐसे विधायक होंगे जिनका टिकट कटने वाला भी होगा, वो हटेंगे तो वो भी लड़ लेंगे, क्योंकि अभी विधायक ही उनका चला जाएगा तो फिर तो पानी के बिना मछली वाला हाल हो जाता है, वो लड़ लेंगे। तो उसके चक्कर में भी पार्टी का नुकसान होता है। तो ये कह नहीं सकते हैं कि कौन जीतेगा हारेगा, लेकिन एनडीए मजबूत स्थिति में है, अभी मजबूत। और आप बता ही दिए थे कि विश्लेषण में कि मिथिला जो है
ये तय करती है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, हाँ। बिहार का मुखिया कौन मिथिलांचल का बनेगा। आशीर्वाद जिसको मिलेगा वो बिहार का राजा बनेगा। चलिए, फिलहाल में ये चुनावी विश्लेषण है, 8 महीना बाकी है। हम लोग का दौरा आज से अब से कहिए, अभी तो सर्वे किए थे कुछ सर्वे, लेकिन अब से पूरा एक एक विधानसभा से आप लोग को दिखाने का प्रयास करेंगे और पूरा विश्लेषण दिखाएंगे कि कितना कहाँ विकास हुआ है, वहाँ की जनता का मिजाज क्या है और क्या चाहती है। मंत्रिमंडल जो विस्तार हुआ है उसमें भी आप देखिए ना, मधुबनी दरभंगा से कितने मंत्री हैं। यानी कि पटना में भी अब ये मैसेज चला गया है कि मधुबनी दरभंगा में विशेष ध्यान देना है। सिर्फ जेडीयू ही नहीं, बीजेपी, आरजेडी जितने भी दल हैं सबका ध्यान है मिथिलांचल पे, मधुबनी और दरभंगा में। खैर अभी जो सरकार में है उनका भी धन्यवाद करते हैं कि हमारे मधुबनी दरभंगा के लिए जो है काफ़ी मंत्रिमंडल में जगह दिया जाता है यहाँ के विधायकों को। ये हमारे आपके लिए जो है बढ़िया बात है। और साथ ही जितने भी हमारे मधुबनी दरभंगा या मिथिलांचल क्षेत्र के जनता मालिक हैं सबको कहेंगे कि वोट देते समय उसको वोट दीजिए जो आपके क्षेत्र का विकास करे, उसको मत दीजिए जो वोट आपसे लेगा और काम किसी और का करेगा। अब मिथिलांचल जो है छोटे भाई के भूमिका में नहीं रहेगा बल्कि बड़े भाई के भूमिका में रहने वाला बन गया।